अगर न्यायालय पे विश्वास नहीं है तो फिर इसको हिंदुस्तान में रहने का इसको चाहिए नहीं, इसको डूब के मर जाना चाहिए, पाकिस्तान चला जाए। तो फिर जानकारी ना हो तो इसने दारू घोटाला किया, उसके चक्कर में जेल गया है ये। हाँ, और ये जब कहता था कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ूंगा, मायावती के साथ नहीं जुड़ूंगा, किसी के साथ नहीं जुड़ूंगा, और ये सबके साथ गठबंधन कर रखा है इसने। क्यों कर रखा है गठबंधन? मोदी जी जितना ईमानदार आज के डेट में, उनके अलावा कोई नेता आपकी नजर में हो तो बताइए। अभी इन्होंने बोला है कि हम 18,000 रुपए सैलरी देंगे पंडितों को, 18,000 रुपए देंगे ग्रंथियों को। ऑलरेडी मौलवियों को 18,000 रुपए 10 साल से दे रहे हैं। आज चुनाव के समय इनको याद आ गया कि हिंदू सनातन बन के दिखाऊं, क्योंकि इसके ऊपर ठप्पा लग चुका है, ये पक्का मुसलमान है। अभी तो इसका डीएनए चेक होगा। प्लीज केजरीवाल, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप हमारा कानून पे आप उसमें कुछ परिवर्तन लाओ, क्योंकि हमेशा औरत ही सही नहीं होती, क्योंकि औरतों ने इतना गंद मचा रखा, औरतों को सिर्फ फ्री चीज दे रखी है, वो चीज गलत है। कानून औरतों के लिए भी बनाओ। अभी इस पार्क में जाओगे ना तो सारे आपको मिलेंगे बैठे हुए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन वही लड़की उस लड़के के ऊपर इल्जाम लगा देगी उसने मेरे साथ ऐसा करा, कानून उसको उठा के ले जाएगा। लड़कियों को क्यों नहीं? जब आशिकी करनी होती है तो दोनों का बराबर का होता है, लेकिन जब सजा मिलनी होती है सिर्फ आदमियों को क्यों मिलती है, औरतों को क्यों नहीं मिलती? हमारा प्रशासन क्या सिर्फ हमारा क्या कानून औरतों के लिए, आदमियों के लिए नहीं है? हर एक औरत गलत नहीं होती तो हर एक आदमी भी गलत नहीं होता। सिर्फ मेरा ये कहना है सर कि अपना कानून बनाओ नया, सिर्फ औरतों के लिए मत करो, आदमियों के लिए भी करो। आदमी भी हैं बेचारे जो वो परेशान है, उनका भी घर परिवार होता है। कानून तो सबके लिए है, देश में सबके लिए। आदमियों के लिए तो नहीं है ना, आदमियों के लिए कानून नहीं है। अगर कोई 21 साल, अगर कोई 22 साल का लड़का है, अगर 42 साल की लड़की फंसा लेगी उसको, तो क्या भैया लड़के ने गलती करी? लड़की ने तो कुछ करा ही नहीं, मतलब वो दूध पीती बच्ची थी। कानून सिर्फ लड़कियों के लिए, आदमियों के लिए तो है ही नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हर एक औरत सही नहीं होती। लड़कियों ने गंद मचा रखा, औरतों ने गंद मचा रखा है। कानून पे बदलाव लाओ। कहते हैं कि अपने नजरिए को बदलो, अरे भैया नंगे घूमोगे तो कहाँ से अपने नजरिए को बदलेगा कोई? ये बताओ ना। लेकिन इलेक्शन है दिल्ली में, विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या माहौल बनता हुआ? वैसे तो आप भारतीय जनता पार्टी का पट्टी पहन रखे हैं, तो पक्का माहौल होगा कि बीजेपी को लाना चाहेंगे। बात बीजेपी की या किसी और की नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बात है कार्य की। अगर कामों पे चीज देखी जाएगी ना, क्या नाम केजरीवाल जी कहते हैं कि भी हमने बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी लाया है बीजेपी, पढ़ाई के क्षेत्र में या इलेक्ट्रिशियन बिजली के क्षेत्र में या विकास के क्षेत्र में। तो मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं मंगोलपुरी में रहता हूँ, और भैया वहाँ पे ना बिजली के नाम पे भैया आज भी बिल आ रहे हैं मेरे, है ना। आज वालों के तो हितैषी हैं केजरीवाल। पानी भाई साहब मैं कह रहा हूँ, आप ना अभी चलो हमारे घर पे, आप पी के दिखा देना उसको। हमारी मजबूरी है, उसका रीजन ये भी है, हर किसी घर पे पी के दिखाएंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बढ़िया से लेकर फोटो खिंचाकर टोटी का पानी पी रहे थे, कह रहे थे सप्लाई का पानी है साफ और मीठा। जिस घर का वो पानी पी रहे थे वो उन्हीं की कार्यकर्ता का घर था, और भैया उनके घर पे आरओ लगा हुआ था, है ना। अब मेरे घर पे तो आरओ लगा हुआ नहीं है, या बहुत हो घर पे आरओ नहीं लगा होगा, तो हमारी मजबूरी है कि वो पानी पीना पड़ रहा है हमें। और शिक्षा के क्षेत्र में आपको बता दूं, मैं गरीब बच्चों का स्कूल चलाता हूँ, बाल गोपाल संस्कार केंद्र मेरे स्कूल का नाम है, मैं उसका ओनर हूँ। 200 बच्चे हमारे पास, उन 200 बच्चे में टोटली बच्चे वो लोग हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। एक बच्चा भी ऐसा नहीं जो प्राइवेट पढ़ता है हमारे पास। केजी से लेकर 10th 11 तक के बच्चे हमारे पास आते हैं, और उनकी शिक्षा ऐसी है सब 9th और 8th के 8वीं पास के बच्चे को ना हम जब उन्हें क्या सिखा रहे हैं, 4 अक्षर वाले सब, सरगम, नरम, पकड़, उनको ये लिखना नहीं आता। ये स्थिति है इसको। अरे वर्ल्ड लेवल पर है दिल्ली की स्कूल। वर्ल्ड लेवल का क्या है, वो जो बाहर का गेट बना रखा है ना स्टील का, वो वर्ल्ड लेवल का बना दिया उन्होंने। क्या लगता है सर, है ऐसा कि नहीं है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई साहब, बहुत सही बात बोल रहे हैं। आप इसको छोड़िए, दिल्ली की सड़कें देख लीजिए क्या हाल है, और ये मोहल्ला क्लिनिक कह रहे हैं नंबर 1 है, कहाँ के नंबर 1 है? और दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक की नंबर 1 है भाई। फ्री की दवा हो रही है। नहीं तो फ्री की दवा हो रही है तो जनता तो दुखी है। और जमुना जी जब भी जमुना जी के लिए हर बार कहते हैं ये इस बार साफ कर दूंगा, इस बार साफ कर दूंगा, 10 साल से क्या कर रहा है फिर ये? 5 साल और दीजिए, क्योंकि बीजेपी वालों ने काम नहीं करने। 5 साल कितने इनको 5 साल दे, 10 साल दे तो दिए इनको, और कितने साल दे इनको? अगर ये अगले 5 साल में कर दे तो हम लोग 5 साल दे देते हैं इनको, अगर कर दे तो। 4 करोड़ रुपए जो है ना जमुना का खा चुके हैं ये सफाई के मामले में। और आप अगर जमुना से, मैं जब गाड़ी लेके जाता हूँ ना जमुना के पुल के ऊपर से, तो सवार भी बैठते हैं और मुझे भी कहते हैं कि भैया हम किसी नाले पे से जा रहे हैं, जमुना से पे जा रहे हैं। तो जमुना जी जो है ना, उन्होंने हमारे खैर पूजनीय है, लेकिन उन्होंने नाला बना दिया उनको। क्या कह रहे थे आप नहीं कहते हैं करोड़ों रुपए का मकान बना लिया, कहाँ से बना लिया? अगर इतने शरीफ हैं, ये ईमानदार हैं, तो जेल क्यों गए थे ये? आप ही जवाब दे दीजिए इस चीज का। कह रहे बीजेपी वाले के इशारे पे गए थे, कह रहे थे सीबीआई और ईडी लेकर गई जो है केजरीवाल जी करती है बीजेपी जो है। ये दारू कोर्ट ने अंदर रखा है, कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है। अगर न्यायालय पे विश्वास नहीं है तो फिर इसको हिंदुस्तान में रहने का इसको चाहिए नहीं, इसको डूब के मर जाना चाहिए, पाकिस्तान चला जाए। जब न्यायालय पे विश्वास नहीं है, न्यायालय अंदर करता है, जेल के अंदर सजा वो सुनाता है, जमानत देता है, तब तो वो सही है। वो जमानत देती तो न्यायालय सही है। जब कोर्ट ने ईडी सीबीआई केस चार्ज लगाती है, चार्जशीट करती है, कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट उसको अंदर डालता है तिहाड़ जेल में। तो फिर जानकारी ना हो तो इसने दारू घोटाला किया, उसके चक्कर में जेल गया है ये।
हाँ, और ये जब कहता था कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ूंगा, मायावती के साथ नहीं जुड़ूंगा, किसी के साथ नहीं जुड़ूंगा, है, और ये सबके साथ गठबंधन कर रखा है इसने। क्यों कर रखा है गठबंधन? मोदी जी जितना ईमानदार आज के डेट में, उनके अलावा कोई नेता आपकी नजर में हो तो बताइए। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, आप कह रहे हो कि उनके बाद कोई है ही नहीं। कट्टर बेईमान, चोर, महाचोर। वो खुद कहता है ना, वो खुद अपने मुंह से कहता है, पब्लिक कहती है उसके लिए कट्टर ईमानदार। अगर कट्टर ईमानदार तो जेल में भुगत के क्यों आता? सत्येंद्र और मनीष सिसोदिया, संजय सभी तो भुगता है, और तो कोई नहीं भुगत के। हम तो तुम भुगत के आ रहे सजा, हमारे को कोई अंदर कर देगा? हम भी थोड़ी बहुत चोरी भी करते होंगे, थोड़ी बहुत अपनी काम में, बिजनेस में, तो तब भी नहीं पकड़े जाते। कुछ तो तब बड़े घोटाले करे, 2% से 12% दलाली कर दी। वो आंखों आंखें अंधी थोड़ी है कोर्ट की। कोर्ट में तो सब चीज प्रूफ मांगती है कोर्ट तो। कोर्ट को लेकर ही तो कहें कि देश के न्यायालय ने हमारे साथ न्याय किया है, अब दिल्ली की जनता न्याय करेगी 5 साल और। जमानत तो बाहर है ना, जमानत तो बाहर है, न्याय तो करे। फिर वो कह रहा है बीजेपी ने अंदर करा, को झूठ बोल रहा है ना, अपनी बात को ही काट रहा है कि बीजेपी ने अंदर करवाया जेल में, 4 जेल में। तो न्यायालय ने अंदर करा था, न्यायालय ने जमानत दे दी। अब उसका केस चलेगा, जब साबित होगा। लालू प्रसाद के भी तो चला था, लालू भी तो कन्विक्टेड हुआ था बाद में, सजा भुगत के आया चारा घोटाले में। तो वो तो कोर्ट करेगी सजा है उसको, अब उसका केस चले। वो कह रहे हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने जो काम किया है, जो मैंने वादा किया था वो पूरा किया, और जो काम किया उसको लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। आखिर बीजेपी के पास मुद्दा क्या है, फेस क्या है दिल्ली में? बीजेपी का तो इतने मुद्दे हैं, जहाँ मोदी खड़ा है तो देश आज उसकी वजह से ही सेफ है, नहीं तो चाइना और पाकिस्तान मुंह बाए खड़े हैं। ये तो मोदी आंख उठा के देखा, पाकिस्तान 2 बार अटैक कर दिया, सर्जिकल अटैक और वो अटैक। आज चाइना भी घबराता है, यूएसए भी घबराता है। पहले जब बालाकोट वहाँ पे 11 नवंबर को बॉम्बे में अटैक हुआ था, तब मनमोहन सिंह जी गए थे यूएसए के वहाँ पे, उसके हाथ जोड़ के बचा लो। अब वो पाकिस्तान कहता है, यूएसए कहता है पाकिस्तान को छोड़ दे अभिनंदन को, नहीं तो नक्शे से गायब हो जाएगा पाकिस्तान, नक्शे से गायब 24 घंटे में। केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है आपदा है, आपदा कहा जाता है। वो कह रहे हैं कि हम काम के नाम पर जो है मांग रहे हैं वोट। आप केंद्र में थे, हमने जो आंकड़े देते कहते हैं उससे डबल करके आप दिल्ली में काम के नाम पे मांगता तो 2100 रुपए की रेवड़ियां क्यों बांट रहा है हरामजादे? अपनी सड़कें दिखा, वो दिखा, मैंने जमुना साफ कर दी, वो दिखा, जमुना स्कूल दिखा, क्या बनाया तूने? हॉस्पिटल दिखा कोई बनाया तो? एक अपनी जो कहेगा वो करने को तैयार होगा। एक स्कूल उसने बनाया, एक हॉस्पिटल बनाया। कोविड के टाइम पे जब आदमी मर रहे थे यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए, साले ने टैंकर खरीदे नहीं, वो सारा पैसा उसमें लगा दिया शीश महल में हरामजादे ने। और शब्दों का मर्यादा, फ्री की दारू बांटने की स्कीम बना रहा था कि कैसे मैं पैसे बटोरूं और गोवा का इलेक्शन लड़ूं। 2% से 12% दलाली कर दी, 6% उसकी जेब में आ गए, और 800 टेके बांट दिए, उनसे दलाली खाली सब, और गोवा का इलेक्शन लड़ लिया, पंजाब का इलेक्शन जीत गया पैसे लुटा के। तो वो उसकी पहले पैसा उसने बटोरा वहां से शराब होटल में, क्लियर घोटाले में लुटा उसे। सत्येंद्र अंदर है, सब अंदर है, इसके कितने बीजेपी के तो कोई अंदर नहीं है, कोर्ट तो सबके अंदर नहीं है। लेकिन बीजेपी केजरीवाल जी को काम भी तो नहीं करने देती है। कह रहे जो काम कहते हैं 2 साल में होना, वो 4 साल लग जाते हैं। चलो अगर वो कहता है भानेबाजी करता है ये, तो फिर आगे की क्या भरोसा? 5 साल पब्लिक को जिता के फिर भाने मारेगा, फिर शीश महल में ऐसी करेगा। जब तू कह रहा है कैसी कर नहीं देता, तो फिर तेरे को किस लिए दे चाबी घर की? जब घर का मुखिया कह रहा है कि मेरी चलती नहीं घर में, तो घर के मुखिया को चाबी किस लिए दे? पब्लिक का दिमाग लगाना चाहिए पब्लिक को। जब वो खुद ही कह रहा है भाने मारता है, यही तो मोदी जी कह रहे हैं भाना नहीं चलेगा, भाना नहीं चलेगा। 10 साल तूने काट की आड़ी चला ली, भानेबाजी, फ्री की रेवड़ी बांट दी, और सत्ता में बैठ के अय्याशी कर ली, खूब बजट लूट लिए, हेलीकॉप्टर में भी घूम लिया, उसमें भी ले लिया, सब अय्याशी कर ली तूने। अब नहीं चलेगी तेरी जनता, तेरी झांसों में आने वाली नहीं है, अब तू खत्म है, तेरी पिक्चर खत्म है। तेरी खुद की सीट नहीं आएगी, इसकी खुद की सीट नहीं आएगी। तीनों जो वीआईपी सीटें हैं, तीनों हारेगा ये। व्यक्तिगत गाली दे रहे हैं मोदी जी केजरीवाल जी को। आज कल का बयान आप देखो, तूने काम ही ऐसे कर रहे हैं गाली खाने के। मोदी के तो सब सवालिया बांटते हैं, वो झंडे लेके खुद बन के घूमते हैं मोदी। तूने काम तो कोई ढंग का करा ही नहीं, सिवाय अपने दलों को साथ में घुमा के और उनको रेवड़ी बांट के उनको राजी करा, वही तेरी वाहवाही करते हैं। आम पब्लिक को देखो, तू आज पता लग जाएगा, इलेक्शन होने तो पता लग जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा उसका। क्या माहौल अंकल जी, किसको बना रहे हैं फिर अगला? बीजेपी का। बीजेपी का? जय श्री राम। क्यों बनना चाहिए बीजेपी का? अरे आप ये बताइए, आपकी जेब में थोड़ा हराम का माल आ जाए अगर, आपका चेहरा बदल जाएगा या नहीं बदलेगा? 13 साल पहले का शक्ल देखिए आप केजरीवाल की, और आज 13 साल के बाद की शक्ल देखिए। पहले टूटी हुई चप्पल में कमीज बाहर निकाल के ऐसे भिखमंगो जैसे चल रहा था वो, और भोली वाली दिल्ली की जनता का उसने दिल लूटा उसने बेसिकली। और आज उसकी शक्ल देखिए आप, कैसी शक्ल हो रही है उसकी। कहाँ से आ रहा है माल? ये सारा पब्लिक का तो माल आ रहा है। सीएम थे केजरीवाल जी,
भाई 13 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब न्यू दिल्ली से लड़ा था पहली बार, तब टूटी हुई चप्पल पहन के निकलते थे, सेंट्रो टूटी हुई से निकलते थे, उतरते थे ये लोग। और आज इनकी शक्ल देखिए, क्या रौनक है इनकी शक्ल पे। अपनी खांसी का इलाज कराने जाते हैं बेंगलोर के अंदर, करोड़ों रुपए वहाँ पे खर्च करते हैं। वो पब्लिक का पैसा है या अपनी जेब में से पैसा खर्च कर रहे हैं? वो मफलर टोपी पहन लेनी, मफलर बांध लेना, खांसी करनी, वो सब ड्रामेबाजी दिल्ली को दिखाने के लिए थी। अब दिल्ली को सब समझ में आ गई है बात। दिल्ली 13 साल पहले केजरीवाल खांसता था, आज 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 दिल्ली की पब्लिक खांसी कर रही है। खास कह रहे हैं कि हरियाणा वाले जो है प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं करते। पंजाब से आती है, पंजाब इसके अंडर में। पहले का पंजाब को गाली देता था, पंजाब से आ रही है, पराली जल रही है। अब तो पंजाब इसके अंडर में है, माल को कर दे खत्म, पराली क्यों नहीं कर रहा वहाँ पे? क्या माहौल अंकल जी, इसको जिता रहे थे? बीजेपी और कौन? बीजेपी आएगी। जय श्री राम 100%। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे पास जो हमने काम किया है वो लेकर जाने का है पब्लिक के बीच में। बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी कह रही है सिर्फ केजरीवाल हटाओ। हमारे पास तो भारत का काम है, बीजेपी का भारत में किया हुआ काम है। उनको दिल्ली में आने दीजिए, उनको वोट डालने दीजिए, उनको रिजल्ट बताएंगे क्या काम किया उन्होंने, पब्लिक बताएगी उनको। केजरीवाल ने काम किया क्या है, आप ये बताइए ना, काम किया क्या, काम किया आप बता दीजिए। मोहल्ला क्लिनिक फ्री में दवा मिल जाते हैं गरीब आदमी। मोहल्ला क्लिनिक में गाय भैंसों को भी की दवा नहीं मिलती है। आप ये छोड़िए, पेशाब करे क्लिनिक में, पेशाब कर रहे हैं खड़े होके, ऐसे बना दिए घरगूला। वो मोहल्ला क्लिनिक जहाँ कुत्ते घूमते हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक है क्या? गली मोहल्ले के कुत्ते घूम रहे होते हैं वहाँ। यही काम करेगा, झूठ बहुत बोले, भ्रष्टाचार बहुत करा केजरीवाल ने, और कुछ नहीं करा इसने। पूरी दिल्ली में कुछ नहीं किया इसने, कुछ कोई काम नहीं किया। सारा भ्रष्टाचार बहुत किया, भ्रष्टाचार जैसा। और ऐसा पूरे हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसके इतने मंत्री जेलों में गए हैं। जेल में तो कह रहे हैं बीजेपी के इशारे पे ईडी और सीबीआई उठाकर डाल दी। ऐसे थोड़ा होता है कुछ। एक बोतल फ्री, एक बैग पहुआ फ्री, एक बैग बोतल फ्री, और चखना फ्री। ये किया अब बस भी तो फ्री दे रहे हैं महिलाओं को। बहन जी को, जीजा जी के लिए क्या है फिर? जब बहन जी को गाड़ी फ्री कर दी तो मैं जीजा जी हुआ, तो जीजा जी को तो गलेवान पकड़ के भगा देंगे, नीचे उतर। बहन जी को करेंगे, कुछ नहीं करने वाले। ये कहते पंडितों को 18,000 रुपया देंगे, पंडित जी पे प्रसाद भी नहीं पा पाएंगे, और जो उनका उल्टा के खा जाएंगे। 18,000 इमामों को 18,000 दीने बोला, पंडितों को देंगे, पंडितों ग्रंथियों को दूंगा, किसी को नहीं देना। दिल्ली की बहनों को फ्री कर रहे हैं, भाइयों ने क्या गलती कर दी? भाइयों को क्यों नहीं फ्री कर रहे हैं? जीजाओं को नहीं मिलता है, सिर्फ बहनों को देते हैं। केजरीवाल ने अपने जीजाओं की ध्यान नहीं दिया, सिर्फ बहनों का ध्यान दिया है। पहली बात तो भाई साहब ये झूठा नंबर 1 फरेब आदमी है। फरेब से ईमानदार कहते हैं हम। बात सुनो, अरे कोई आदमी बेईमान अपना बेईमान बताता है कि मैं बेईमान हूँ। जो बेईमान होता है ना, वो अपनी ईमानदारी का पर्चे छपवाता है, जी देखो मैं ईमानदार हूँ। आज हम लोग अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमने अपने पर्चे छपवाए। देश में और भी कोई लोग हैं, अन्ना हजारे जी ईमानदार हैं, कभी उनके पोस्टर देखे जी, अन्ना हजारे ईमानदार है। जो बेईमान है वो अपनी ईमानदारी को पेश करने के लिए पोस्टर छपवाता है। नंबर 1 बात है, ये बताइए आप हैदरपुर में चले जाइए, मुकुंदपुर में चले जाइए, 10 साल के बच्चे आज के टाइम में गांजा, बीड़ी, सिगरेट, चरस ये सब पी रहे, कहाँ से आ रहा है ये सब? दिल्ली का मुख्यमंत्री है, चाहे तो बंद कर सकता है, ये सब चीजें नहीं कर सकता है वो। इसी बात को तो लेकर वो कह रहे हैं कि भाई केंद्र के पास प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, काहे नहीं जो है कह रहे महिला सुरक्षित नहीं। छोटे छोटे बच्चे आज की डेट में नशे में डूबे हुए हैं। उसका मेन पर्पज ये है, जब बच्चे नशे में डूबे रहेंगे तो नौकरी मांगेंगे ही नहीं, कहाँ से रोजगार मांगेंगे? रोजगार की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मेन मुद्दा जो है रोजगार का है, और रोजगार की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जो आम पब्लिक बिना रोजगार के परेशान हो रही है, वो रोजगार कौन देगा? अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है तो केजरीवाल देगा ना, उसका मेरा भी अपना एक कारोबार है, मेरे पास भी 10 से 12 लोग काम करते हैं। अगर केजरीवाल जैसे आदमी इनको पैसे भी दें, सब कुछ दें, तो वो काम करेंगे? वो घर बैठ जाएंगे। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, भगवान ने आपको पैर दिया है, काम करने के लिए दिया है। अपना पेट का भरण पोषण खुद को करना है, इन लोगों के भरोसे नहीं रहना चाहिए आदमी। ये अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने बोला है कि हम 18,000 रुपए सैलरी देंगे पंडितों को, 18,000 रुपए देंगे ग्रंथियों को। ऑलरेडी मौलवियों को 18,000 रुपए 10 साल से दे रहे हैं। आज चुनाव के समय इनको याद आ गया कि हिंदू सनातन बन के दिखाऊं, क्योंकि इसके ऊपर ठप्पा लग चुका है, ये पक्का मुसलमान है। अभी तो इसका DNA चेक होगा कि क्या पता इसकी माँ मुसलमान के पास तो नहीं चली गई थी। DNA टेस्ट होना है इसका, DNA टेस्ट होगा कि मुसलमानों को आप 10 सालों से
सैलरी दे रहे हो, और आज सनातन वोट जब निकल गया इसके हाथ से, तो सनातनियों को लुभाने के लिए, ग्रंथियों को लुभाने के लिए 18,000 की सैलरी का लॉलीपॉप छोड़ दिया। इसके बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं देना है इसने। झूठ की राजनीति। आप भी पेपर दे के आए हो, आपने 10वीं भी करी है। आप अगर 10वीं में 2 बार फेल हो जाते हो ना, आपको दोबारा बोर्ड में बैठने नहीं दिया जाता है। इसको हमने 2 बार मौका दे दिया है, तीसरी बार तो कानूनन हक ही खत्म हो जाना चाहिए। जो सरकार लगातार 2 साल 10 साल में विफल हो गई है, उसको तीसरी बार मौका क्यों दिया जा रहा है? होने की जो बात आती है तो वो कहते हैं वो कहते हैं कि बीजेपी वालों ने काम करने ही नहीं दिया, अड़चन पैदा कर देते हैं, इसलिए 5 साल और चाहिए। लो जी, आप ये शीश महल का पैसा अपने बाप की जमीन बेच के लाया था, ये केंद्र सरकार से पैसा लिया था, उसका शीश महल बना दिया। जब कोरोना काल चल रहा था 2021-22 में, कोरोना के टाइम में लोग मर रही थी और इसका शीश महल में मिस्त्री काम कर रहे थे। शीश महल जो बना है वो पैसा कहाँ से आया है? केंद्र का पैसा, हमारा जीएसटी का पैसा, हमारा जो टैक्स का पैसा, इनकम टैक्स का पैसा, पब्लिक का पैसा, इसने सारा शीश महल पे लगा दिया। और ये कहता है केंद्र का बहाना बनाने से कुछ नहीं होता, हकीकत दिखानी पड़ती है काम करने की। तो कहते रहे कि हम जो काम किए हैं वही लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं, सड़क, पानी, बिजली, दवाइयां, स्कूल, इन्होंने काम वर्ल्ड लेवल के। अगर काम के दम पे वोट मांगते तो ये लॉलीपॉप क्यों छोड़ रहे हैं? अगर इनके काम में दम होता तो लॉलीपॉप देने की जरूरत नहीं होती। योजना क्यों लाते फिर 2100 की? केंद्र सरकार की एक योजना है आयुष्मान कार्ड योजना, पूरे देश में चल रही है। दिल्ली सरकार ने लाने नहीं दिया, केंद्रीय सरकार क्यों नहीं लाने दिया? बाप की जायदाद को बेटा लेता है ना, या बेटे की जायदाद को बाप लेता है? बाप है केंद्र सरकार, बेटा है दिल्ली सरकार। बाप ने कोई योजना चालू करी है तो बेटे को लागू करनी चाहिए वो योजना। अपनी योजना को कहती है सरकार केजरीवाल कि मेरी संजीवनी में आप शामिल हो जाओ। कभी बेटे की जायदाद में बाप शामिल हुआ है? बाप की जायदाद में बेटा शामिल होता है।